डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं ओक्टा का सेशन नंबर 3 जो होता है मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं पिछले सेशन में आपको 2 सेशन मेरा हो गया है जिसमें मैं ओक्टा यूज़र क्रिएट किया था, उसके बाद मैंने एडमिन से जो था उसका यूज़र बनाया था। तो चलिए आज मैं क्रिएट करता हूँ और मैं यूज़र क्रिएट करना बताना उसमें बता दिया था। और इस सेशन में क्या होगा कि मैं ग्रुप ऐड करूँगा। ओक्टा का जो होता है ग्रुप और कुछ यूज़र मैं क्रिएट करूँगा। और इसमें हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगला सेशन में होगा। MS ऑफिस 365 वो मैं इंस्टॉल करके मतलब इंटीग्रेट करके मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं जाता हूं सबसे पहले मैं ब्राउज़र पे जाता हूं। सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूं AWS से। तो ये है मेरा AWS कंसोल और ये है, देखो, या तो आप IAM से जाओ, IAM में जाके सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे ये शो होगा, या तो आप यहीं से जो आप इसमें भी सर्च करके ऐसे करोगे IAM, तो IAM सेक्शन में जो ना ये सब आ जाएगी। तो मैं करता हूँ क्लिक। अब यहाँ पे ये है, मुझे क्या करना है, यूज़र और ग्रुप ये जो है ना तीनों ये देखना है। तो देखो ये जैसे ये है ना ये वाली, अभी यूज़र एक भी नहीं है, मैं इसने डिलीट कर दिया था। क्योंकि डिलीट इसलिए क्यों किया था क्योंकि मुझे ना फिर से मैं क्रिएट करूँगा और ग्रुप के साथ अटैच करूँगा। उसमें बहुत यूज़र में भी बहुत सारा कुछ है। तो चलिए जैसे कि ये हो गया, ये एप्लीकेशन हो गया, ये AWS अकाउंट हो गया, परमिशन हो गया, ये क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छा से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अब मेरा जो है, मैं जाता हूँ ओक्टा पे। ओक्टा, एक सेकेंड में डायरेक्ट इसका होता है ना URL में डायरेक्ट, सॉरी ये नहीं ऐसे होगा। इसीलिए मैं बताया था पिछले सेशन में कि ओक्टा का जो होता है ना ये है ओक्टा एडमिन। तो चलो मैं एडमिन में क्लिक करता हूँ, लॉगिन। ये देखो ये जो है ना ये मेरा, इस पर मैं क्लिक किया। तो ये जो है ये मेरा एडमिन ओक्टा का जो है मेन। इसमें जाता हूँ, ये जो है ना सेक्शन एडमिन वाली में, इसमें मैं क्लिक करता हूँ और देखो मैं कहाँ आ गया। अब ये वेरीफाई करेगा। ये पता है कैसे वेरीफाई करता है, ये मुझे पासवर्ड यहाँ पे देना होगा। और इसका जो होता है ना ओक्टा का, मैं दिखा देता हूँ। या तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, मोबाइल से थोड़ा बेस्ट रहता है। और या तो आप ओक्टा ओक्टा एक सेकंड मैं दिखा दूँ, इसका एप्लीकेशन भी होता है, नज़र नहीं आ रहा है। ओक्टा का एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल तो किया था, सॉरी। मैं पहले पासवर्ड दे देता हूँ। तो देखो ये लॉगिन हो गया, क्योंकि पता है ये मेरे सिस्टम में ही था। तो देखो टच पैड होता है ना, जैसे कि कोई लैपटॉप ये हो, जैसे कि मान लो कि आजकल ज़्यादातर लैपटॉप में टच पैड आ गया है, फिंगर से वो ऑन ऑफ होता है, मतलब आप फिंगर से इसका लॉक खोल सकते हो। तो दिखाता हूँ, ये वाली मैं यही दिखा रहा था, यहीं पे वो शो आ रहा था तो इसीलिए नहीं दिख रहा था। ये जो है ना ओक्टा का, ये वाली, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये जब आप ओक्टा यूज़ करोगे अकाउंट में जाके, तो ये पता है वेरीफाई के लिए ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा। तो ये इससे ये वो अपना वो की उठाता है। और दूसरी ये है कि या तो आप अपने मोबाइल से या स्कैनर से जनरेट करके रखे हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं अपने सिस्टम में भी करके रखा हूँ और
ये तो मैं एडमिन के लिए किया हूँ, बाकी मैं यूज़र के लिए मैं अपना मोबाइल से करता हूँ। तो चलिए मैं अभी करता हूँ आपको, बाकी ये सब कुछ हो गया था, मैं एक फिर से यूज़र क्रिएट करता हूँ। वैसे मैं बता चुका था आपको, मैं क्रिएट करता हूँ। चलो मैं जाता हूँ, सॉरी मुझे यूज़र क्रिएट करना है। ये देखो मैंने उस दिन ये जो था मैंने उस दिन बनाया था, तो आज मुझे एक यूज़र क्रिएट करना है सबसे पहले। तो ये देखो ये यूज़र उस दिन का है, मैं इस यूज़र से कुछ नहीं करने वाला हूँ, इससे कुछ नहीं करने वाला हूँ। इसको मैं देखता हूँ डिलीट, या रहने देता हूँ, अभी बाद में करता हूँ इसको डिलीट। अभी रहने देता हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगी, क्योंकि डिलीट का मेरे पास टाइम नहीं है। चलो मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। तो ये जो है ना ऐड वाली, इसमें मैं जाता हूँ। यूज़र का नाम रहेगा मान लो स्नेहा, स्नेहा दिया, स्नेहा मान लो KUMARI कुमारी, स्नेहा कुमारी। इसका मेल आईडी देता हूँ, तो मैं मेल आईडी आप कुछ भी रख सकते हो, ओरिजिनल भी रख सकते हो, फेक भी रख सकते हो। तो मैं अपने मन से देता हूँ, जैसे मान लो स्नेहा है तो SENHEA स्नेहा डॉट डेव मतलब डेवलपर @gmail.com। ये हो गया। प्राइमरी भी ये मैं यही रखता हूँ, तो ये दोनों में सेम ही है। जब भी यूज़र लॉगिन करोगे ना तो यही प्रॉम्प्ट आएगा, इसी से आप कर सकते हो। ये डालोगे और पासवर्ड और उसका वेरिफिकेशन कोड, बस अकाउंट से लॉगिन हो जाओगे आप। मेरे पास अभी ग्रुप है नहीं, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ ऑप्शनल, मतलब ये इसको भी छोड़ रहा हूँ। और ये देखो ये क्या होता है, ये चलो दोनों बताया था, उस दिन मैंने नहीं बताया था। देखो इसमें क्या होता है, अगर आप एक्टिव करोगे ना तो ये यहीं से एक्टिव हो जाएगा। अगर लेटर करोगे तो वहाँ बाद में जाके आपको लेटर में, मतलब बाद में आप कर सकते हो। तो मैं भाई यहीं पे करता हूँ, आई विल सेट पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट करता हूँ, बाद में वो यूज़र जो भी लॉगिन करेगा अपना वो चेंज कर लेगा। देखो आपको ना यूज़र क्रिएट करने के टाइम में ये पासवर्ड देने में प्रॉब्लम आएगा। तो पता है पासवर्ड कैसे आप देना, ऐसे देना है, मतलब XY Z ऐसे करके @145 ऐसे करके आप कुछ रख लेना। आप डालोगे एडमिन 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, तो वो नहीं लेगा। तो उक्टा में ये थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो आप देख लेना, इसीलिए मैं आपको बता दिया पहले। मैं 2 यूज़र क्रिएट करूँगा, एक तो ये हो गया स्नेहा। अगर मैं स्नेहा करके सेव करता हूँ तो बस यहीं से ख़त्म हो जाएगा कहानी। अगर मैं सेव एंड ऐड अनदर, तो ये सेव करेगा और दूसरा पर्सन मतलब यूज़र के लिए प्रॉम्प्ट करेगा मुझे। तो चलो मैं दूसरा एक और यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ। अब देखो दूसरा मैं रखता हूँ, मान लो कि यूज़र होगा दूसरा गौरव। अब कोई नहीं, ये आप फर्स्ट में ये जो है आप कैपिटल में भी रख सकते हो, कैप्स में भी रख सकते हो, स्मॉल में भी, कोई दिक्कत नहीं है। .com ये हो गया इसे। बाकी ये सब छोड़ रहा हूँ मैं, पासवर्ड इसको भी दे रहा हूँ। अब मुझे दूसरा यूज़र क्रिएट नहीं करना है, तो बस यहीं पे इसको करता हूँ ख़त्म। तो ये देखो 2 यूज़र मैंने क्रिएट किए, गौरव और स्नेहा। तो ये अगर आपको दूसरा यूज़र ना शो हो तो आप क्या करना, यहाँ पे रिफ्रेश करना, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखो गौरव आ गया है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, इसको एक बार मैं जाता हूँ, मान लो कि गौरव पे, मैंने गौरव पे क्लिक किया। अब इसको पता है क्या असाइन करना है। अब इसका प्रोफाइल मैं देखता हूँ, तो ये है इसका प्रोफाइल। देखो इसमें बहुत सारा है, चलो मैं एक दिखा देता हूँ। ये देखो ये जो ना क्लाउड डेवलपर, ये पता है कैसे आया है, ये यहाँ पे आप सेट कर सकते हो खुद से। तो चलो मैं खुद से मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये गौरव है, तो आप इसमें देखो बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा। आप यहाँ ध्यान देना थोड़ा,
ये बहुत सारा, जैसे कि मिडिल नेम हो गया, ये क्या है, होनोर और फिक परफिक्स है, प्राइमरी ये है, टाइटल है, डिस्प्ले नेम है। तो डिस्प्ले नेम मैं देता हूँ गौरव वेब। तो ये डिस्प्ले पे ये शो होगा जब भी वो काम करेगा। तो चलो कोई नहीं। और बहुत सारा है, मोबाइल नंबर है, मालूम मैं फेक मोबाइल नंबर देता हूँ, 999999 6 टाइम हो गया है, 5500। ये किसी का है नहीं, मैं फेंक दिया इसे, तो ये ले लेगा, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिस की विषय मैं ये पूरा नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। और बाकी आप समझदार हो तो खुद ये सब फिलअप कर सकते हो। एक मैं बताया तो मान लो कि सिटी है मेरा नोएडा, स्ट्रीट है गौतम बुद्ध नगर। चलो मैं थोड़ा बहुत देता हूँ, यूपी स्टेट, जिप कोड देता हूँ 003, मैंने ये दे दिया। कंट्री कोड है आपको IN देना है। अब मैं कुछ नहीं रखने वाला हूँ यहाँ पे, टाइम जोन मैं इसमें बहुत डिपार्टमेंट में देता हूँ। डिपार्टमेंट में मान लो कि दे देता हूँ वेब स्पेस डेवलपर, तो ये वहाँ पे शो होगा। इसको मैं छोड़ रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मुझे चाहिए ये वेब डेवलपर है, यहाँ पे कोई जो है ना आपके हिसाब से जैसे कि होता है ना, आप सोचोगे कि यहाँ पे कुछ और होता, मतलब आपके हिसाब से कुछ और भी होता ना, जैसे कि मान लो कौन सा टूल्स यूज़ करता है, ऑटोमेशन में है या क्या है, तो ये यूज़ करोगे। तो ये पता है कैसे होता है, तो वो मैं भी बताता हूँ। पहले मैं इसको करता हूँ सेव। तो ये देखो, ये अभी मैंने जो किया था ये सब हुआ है, बाकी अपने हिसाब से देख लेना, ये पूरा मन हो तो पूरा भर देना। चलो अब मैं दिखाता हूँ। ये नीचे में जो है ना, मुझे एक मुझे ना क्या करना है, एक लाना है कि ये ऑटोमेशन इंजीनियर है, सपोज डेट मैं दे रहा हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ मैं। तो उसके लिए अब क्या करना, ये प्रोफाइल एडिटर में जाना, किससे ये है एडमिन, तो एडमिन से क्या है ऑक्टा, ये तो ऑक्टा से इंटीग्रेट है। तो चलो मैं इस पे जाता हूँ, ये ऑक्टा जो है ना ये वाली, ये आपके सिस्टम में भी शो होगा। तो मैं इस पर किया क्लिक, क्योंकि ये जो यूज़र बन रहा है ये एडमिन में भी बन रहा है। और ये देखो, ये जितना भी था ना, ये पता है ये क्यों लगा है, ये है आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये है सिर्फ रीड का परमिशन है दिया है, राइट का नहीं दिया है। और ये देखो, ये मैंने उस दिन बनाया था, तो इसको मैं करता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एट्रीब्यूट, क्योंकि ये मैंने बनाया था। मुझे क्या करना है, मुझे एट्रीब्यूट ऐड करना है। तो ये वाली देखो, ये तो ये बाद में आप करोगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद से ही ये वाला नया वाला जो ना सेशन ये आ जाएगा। तो ये देखो स्ट्रिंग में मैं सेम ही रख रहा हूँ। आपको नंबर में कुछ लेना है या बोलियन में लेना है या इंटीजर में, तो मैं एक बताया था स्ट्रिंग वाली, बाद में आप देख लेना। मान लो कि मैं दे रहा हूँ कि डिस्प्ले नेम, जैसे मान लो कि दे रहा हूँ ऑटोमेशन, ENGINER, इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर। तो ये जो है ना स्मॉल भी नहीं रखना, कैप्स में मत देना। तो ऑटोमेशन इंजीनियर में क्या देता हूँ, मैं देता हूँ, मान लो कि ऑटोमेशन इंजीनियर में कौन कौन सा टूल्स यूज़ करता हूँ, मैं देता हूँ मान लो कि एनसिबल और टेराफॉर्म। तो TERA टेराफॉर्म। तो ये देखो, ये जो है ना मैंने स्पेस दे दिया, लेकिन ये शायद स्पेस नहीं लेता है। तो चलो देख लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन देना है दे देना, बाकी मैं यहाँ पे कुछ छेड़खानी। और ये देखो यहाँ पे
हाइड रखना है हाइड रख सकते हो। देखो अगर रीड ओनली करोगे तो ये आप डिलीट नहीं कर पाओगे। तो मैं करता हूँ रीड और राइट, तो बाद में आप डिलीट कर सकते हो। मैं करता हूँ सेव, ये देखो एनसेबल, और ये देखो बीच में ये जो है ना गैपिंग, तो मैं करता हूँ इसको एनसेबल टेराफॉर्म। चलो ये यही रखता हूँ। अब देखो ये क्या होगा, ये एक सक्सेसफुल एट्रीब्यूट ऐड हो गया है। अब मैं जाता हूँ अपने यूज़र में, मैंने 2 यूज़र क्रिएट किया ना, तो चलो मैं स्नेहा में देखता हूँ। ये है स्नेहा कुमारी, ये इसका मेल जो मैंने डाला था। अब इसमें देखो ये इसका प्रोफाइल है, इसके नीचे में जाओ, ये ना ऑटोमेशन इंजीनियर एनसिबल टेराफॉर्म। तो आप ये दे सकते हो, अगर आपको चाहिए कौन सा यूज इस टेराफॉर्म एनसिबल में से कौन सा यूज कर रहा है और क्या कर रहा है, तो चलो इसको एडिट करो। और सबसे नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करके जा रहा हूँ और उसमें लिखता हूँ, मान लो कॉन्फ़िगर एंड ट्रबल शूट, कॉन्फ़िग एंड ट्रबल शूट, तो TROUB, बस मैं ये डाल दिया। मैं करता हूँ सेव, तो ये देखो ये है ऑटोमेशन इंजीनियर, मतलब ऑटोमेशन और ये कॉन्फ़िग और ट्रबल शूटिंग ये कर सकता है। तो आप ऐसे करके आप और भी कुछ एट्रीब्यूट डाल सकते हो, तो मैं बताने के लिए ऐसा कुछ भी डाल दिया, लेकिन जो आप इंडस्ट्री में यूज़ करोगे वो आप देख लेना। तो चलिए अब ये यूज़र का तो ख़त्म हो गया। अब क्या होता है यूज़र में, यूज़र में मैं ये स्नेहा है, इसको क्या करता हूँ असाइन करता हूँ। इसमें असाइन क्या करना है कि ये जो देखो एप्लीकेशन, ये असाइन एप्लीकेशन, तो असाइन एप्लीकेशन में जाओ, मुझे किस से अटैच करना है, ये जो है ना ये वाली ऑक्टा का, ये ऑक्टा से लॉगिन होगा और ये AWS पे बाउंस होगा, ये जाएगा। तो ये इसको करता हूँ मैं असाइन। मैंने जैसे असाइन किया तो ये देखो ऐसा प्रॉम्प्ट हुआ, बस मैं करता हूँ सेव एंड गो बैक। तो ये देखो अब मैं क्या करता हूँ डन, तो ये देखो मैं इस नाम से ही रखता हूँ, दूसरा मैं छोड़ देता हूँ अभी। तो ये ऐसे हो गया। अब मुझे क्या करना है इसके, और भी अगर देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर और भी कोई एक यूज़र से पता है मल्टीपल, देखो ऑक्टा का यूज़ पता है क्यों होता है, आप IAM से भी कर सकते हो। अगर एक AWS के अंदर में काम करे हो और सिर्फ एक ही अकाउंट लॉगिन करते हो ना, तो सिर्फ IAM से ही हो जाएगा। अगर आपने मल्टीपल, जैसे AWS हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, MS ऑफिस हो गया, या GCP हो गया, या कोई भी करोगे ना, तो ये मल्टीपल ऐसे करके ना ऑक्टा प्लस AWS, ऑक्टा प्लस एक्टिव डायरेक्टरी, तो ये आप यहाँ से असाइन करोगे ना एक यूज़र से, तो ये यूज़र जो है ना मल्टीपल मल्टीपल अकाउंट एक्सेस कर सकता है। हाँ लेकिन परमिशन उसको होना चाहिए। तो चलिए, तो ये देखो ग्रुप, इसमें ग्रुप में भी कुछ है नहीं, प्रोफाइल तो मैं बता दिया। अब क्या है ये डिवाइस, तो ये डिवाइस कोई कनेक्टेड नहीं है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप में चलूँगा। तो एप्लीकेशन में भी बता दिया मैंने, तो ये जो देखो ये जो है ना स्नेहा से कनेक्टेड है ये वाली। अब क्या होता है, अब मुझे जाना है ग्रुप में, तो चलो मैं दिखाता हूँ सबसे पहले, एक सेकेंड, सोनी प्रोविजनिंग, तो मैं जाता हूँ ये वाली। अब देखो मैं जाता हूँ यूज़र पे, जैसे मैं किया तो ये देखो गौरव और स्नेहा ये दोनों बन गया है ना ये वाली। अब मैं पता है क्या करता हूँ, ये ग्रुप है, चलो ग्रुप में देखता हूँ। तो ग्रुप पता है क्या है, ग्रुप मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, तो चलो मैं जाता हूँ ग्रुप पे। तो ग्रुप पे जाने के लिए डायरेक्टरी में जाओ, ये है ग्रुप्स, और चलो ये जो है मैंने उस दिन शायद बनाया था ग्रुप। चलो मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ, ग्रुप का नाम रहेगा
ग्रुप का नाम मैं देता हूँ, मान लो देता हूँ सिस्टम एडमिन, स्मॉल में ही रखता हूँ, सिस्टम एडमिन। ये इसको छोड़ रहा हूँ, ये हो गया है सेव। इसमें भी कोई नहीं है, इसको मुझे ऐड करना है। कैसे होगा? तो ये देखो, ये ग्रुप है। पहले मैं रूल असाइन करता हूँ। तो ये जो है ना रूल, तो देखो सबसे पहले मैं यूज़र से एक बार देख लेता हूँ स्नेहा में इसका प्रोफाइल, क्योंकि ये यूज़र में जो है ना वो देना पड़ता है। तो देखो ये इसका, ये जो है ना ये वाले स्नेहा डॉट डैम, तो ये वहाँ पे प्रॉम्प्ट आए करेगा, शो होगा। और मुझे क्या करना है, चलो इसको एडिट करता हूँ, डिस्प्ले नेम में देता हूँ स्नेहा QATESTER टेस्टर। तो ये देखो ये इसका डिस्प्ले नेम है। तो आप इससे भी आप वो कर सकते हो। तो चलो मैं दिखाता हूँ, ये वहाँ पे आपको समझ आएगा। मैं इसको किया सेव, तो ये डिस्प्ले नेम हो गया कि स्नेहा -QA टेस्टर। तो चलो अब मैं जाता हूँ ग्रुप में। अब देखो ये रूल, इस रूल पे मैं जाता हूँ। मैं ऐड रूल किया, और ये यहाँ पे मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मान लो कि मैं बना रहा हूँ, कौन था वो, मैंने कौन सा ग्रुप बनाया अभी, एक सेकेंड, सिस्टम एडमिन। तो ये सिस्टम एडमिन में रूल असाइन करता हूँ, ये रहा। मैं इस पर फिक्स के, तो देखो ये इसका नेम दिया है मैंने सिस्टम एडमिन। देखो यूज़र का एट्रीब्यूट, मतलब ये यूज़र का एट्रीब्यूट जो था ना एक लाइन से पूरा, उससे लेना है। तो ये देखो लॉगिन स्ट्रिंग, अब आपको किससे लेना है, तो मैं मान लो कि मैं ले रहा हूँ, ईमेल से भी ले सकता हूँ, टाइटल से भी ले सकता हूँ, और ये डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम मैंने दिया था, डिस्प्ले नेम शायद मैंने रखा था स्नेहा -QA-TESTER। तो ये देखो ये अगर होगा इसमें तो ये प्रॉम्प्ट करेगा। उसके बाद असाइन टू, देखो यहाँ पे स्नेहा डॉट DEV डिस्प्ले नेम शायद मैंने सिटी जिप, देखो आप उससे भी रख सकते हो जो आपको, इसमें एम्प्लॉय नंबर नहीं है, डिपार्टमेंट भी नहीं है। चलो ये एनसिबल टेराफॉर्म ये वाली दे देता हूँ। कॉन्फ़िग TROUB, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। देखो एक सेकंड में इसको चेंज करके देता हूँ। सिस्टम एडमिन देता हूँ एट्रीब्यूट। चलो लॉगिन फर्स्ट नेम मैं दे दिया इक्वल टू स्नेहा।
ये देखो अब आ गया सिस्टम एडमिन। देखो ये स्नेहा कुमारी दिया था और ये दिया था डैब, लेकिन यहाँ पे दो, अच्छा ये सोनी आ रहा है, तो देखो ये स्नेहा मैंने दिया था, तो देखो ये स्नेहा आ गया, तो मैंने स्नेहा, तो ये देखो ये मैच कर गया ये, तो ये रूल ऐड हो गया है सिस्टम एडमिन और ये एक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए आप ये जो है ना ये वाली इस पर भी कर दो, ये एक्टिव हो जाएगा। ये देखो ये एक्टिव हो गया। अब ये जो है क्लाउड एडमिन वाली ये इनएक्टिव है, तो उसके लिए पता है कैसे, ये वाली जो है ना इस पर क्लिक करोगे ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये ग्रुप देखो ये सिस्टम एडमिन ये इससे अटैच हो गया है। एप्लीकेशन में बाद में बताऊंगा। तो ये देखो ये सिस्टम एडमिन मैंने क्लिक किया और ये देखो बाय रूल सिस्टम एडमिन मैनेज वाली सेशन में आ गया इसका। अगर और भी किसी को ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अब मुझे देखो क्या करना है, मैं एप्लीकेशन में आ गया। एप्लीकेशन में आने के बाद देखो ये क्या है सिस्टम एडमिन, ये हो गया ग्रुप। एप्लीकेशन सेशन में गया, ये है पीपल मतलब यूज़र, उस यूज़र का एप्लीकेशन में गया और एप्लीकेशन में असाइन करता हूँ किससे, ऑक्टा पे, तो ये ग्रुप ऑक्टा से अटैच हो जाएगा। जैसे मैं असाइन किया ये देखना, कुछ नहीं करना है मुझे, सेव एंड गो। तो ये देखो अगर आपको ये भी चाहिए तो ये भी वहाँ पे आएगा, तो मैं इसको करता हूँ डन। तो ये हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मैं जा रहा हूँ यूज़र तो था इसमें, देखो यूज़र था। अब मैं जा रहा हूँ ये ग्रुप पे, तो जैसे मैं करता हूँ ग्रुप तो ये देखो अभी नहीं आएगा। इसके लिए पता है क्या करना होगा, इसके लिए मुझे जाना होगा, एडमिन पे गया, उसके बाद ये देखो एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन पे गया और ये देखो ये जो है ना ये वाली ओक्टा का, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखो ये है ग्रुप। अब ग्रुप में क्या होता है कि ये जो है ना ये पुश ग्रुप, इसको पुश करना होगा। तो मैंने गया पुश पे, और पुश पे जाने के बाद ये देखो इस पे करूँगा ना पुश ग्रुप, तो बहुत सारा ग्रुप आएगा ये देखो, तो इसको मुझे करना है पुश। तो जैसे मैं करूँगा पुश और ये फाइंड बाय नेम, और देखो अब कौन था सिस्टम SY, तो ये देखो जैसे मैंने सिस किया एस डाला मैंने, आ गया ये। चलो इसको मैं क्लिक किया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अगर और भी कोई दूसरा ग्रुप था पुश करना तो आप इससे कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं करना है, मैं करता हूँ सेव। तो ये देखो यहाँ पे देखना है, ये अब AWS पे पुश हो गया है और ये एक्टिव है। अब चलो मैं चलता हूँ AWS की आइडेंटिटी सेंटर पे और इसके ग्रुप पे मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो ये ग्रुप इसमें आ गया होगा, ये देखो सिस्टम एडमिन आ गया ये ग्रुप। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसमें स्नेहा, तो ये यहाँ पे शो होगा। इसका देखो अकाउंट, अभी अकाउंट असाइन नहीं किया मैंने, एप्लीकेशन जो है मैंने कुछ नहीं दिया इसमें, सिर्फ यूज़र है। अब मैं क्या करता हूँ, ये यूज़र है, मैं स्नेहा से लॉगिन होता हूँ, तो ये इसका मैं करता हूँ कॉपी। अब मुझे पता है क्या करना है, अब मैं जाता हूँ, मान लो कि मैं जाता हूँ दूसरे पे, इस पे ये देखो ये स्नेहा डेव है, मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ, तो देखो कुछ इसका ऑप्शन आएगा। तो जो पासवर्ड उस टाइम दिया था मैंने, ये देखो अब मैं अपने मन से जो भी होगा चेंज पासवर्ड। अब देखो ये सेटअप आएगा, ये सेटअप जो है ना मेन ये होता है। तो आप फ़ोन में अपना ओक्टा का ये वाली इंस्टॉल कर लेना। अगर आईफोन है तो iOS में जाके, मतलब जो भी वहाँ पे होता है उसका प्ले स्टोर, और गूगल एंड्रॉयड में जो है ना वो
प्ले स्टोर, वहाँ से जाके या तो अपने सिस्टम में करना तो वो भी कर सकते हो। तो ये देखो, ये जैसे करोगे तो ये आएगा, तो मुझे यहाँ से नहीं करना है, मुझे करना है फ़ोन से। तो ये देखो, सेटअप वेरीफाई मोबाइल। अब देखो ये स्कैनर आएगा, मैं स्कैन से अब मैं करता हूँ यहाँ पे इसको, जैसे मैं स्कैन करूँगा तो ये देखो ये, और इसको करता हूँ अपने फ़ोन में इनेबल, तो ये देखो ये वहाँ वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद पता है क्या होगा आपसे ना, जब भी आप लॉगिन करोगे तो ये उसका कोड 6 डिजिट का वो आपसे मांगेगा। तो चलो, तो अब देखो ये जो है, ये पता है, ये देखो मैं कहाँ किससे लॉगिन हूँ, स्नेहा कुमारी, स्नेहा.dev। अब देखो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। अब मुझे देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको यूज़र बना के दे दिया किसी ने, तो आप कैसे यूज़ करोगे? बात तो ये है ना, AWS के अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट है, मान लो कि AWS भी है, GCP है, एजोर है, कैसे करोगे? तो ये यहाँ से वन बाय वन करके यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा। तो मुझे अभी अभी तो मैं AWS पे हूँ, तो ये देखो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ से डायरेक्ट आ गया है सिंगिंग टू AWS ओक्टा। तो देखो ये है एक्सेस पोर्टल AWS का। तो ये मैं गया वहाँ पे, अभी इसको एक्सेस कुछ भी नहीं है पोर्टल का, तो कुछ शो नहीं हो रहा है। बाकी स्नेहा है, बाकी ये MFA डिवाइस, आप ये यहाँ से इसको रजिस्टर कर सकते हो, या तो गूगल का ऑथेंटिकेशन हो गया या अकामाई से हो गया, तो उससे आप कर सकते हो। लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जाता हूँ इसको करता हूँ बैक। अब मुझे क्या करना है, मैं जाता हूँ AWS पे। तो ये थोड़ा ध्यान देना, ये देखो ये परमिशन। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये मैंने पहले ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। AWS में एक रोल बना लेना, IAM रोल बनाना, पॉलिसी अटैच करके परमिशन दे देना जो आपको एक्सेस चाहिए उसका। तो ये देखो मैंने यहाँ से बना कर परमिशन यहाँ पे मैं सेट करता हूँ अकाउंट का। तो ये जो है ना, ये दोनों, ये सॉरी, ये AWS EC2 फुल एक्सेस, तो इसमें EC2 का फुल एक्सेस इसे मैंने ऐड किया वहाँ पे IAM के। अगर आपको AWS का कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे बता देना, मैं सिर्फ IAM का सेटअप करके दे दूँगा। चलो अब ये तो आपको मैंने दिखा दिया। अब देखो ये अकाउंट है, इसमें अकाउंट में गया मैंने, ये देखो ये मेरे चैनल का नाम है, ये है मेरा चैनल का अकाउंट का। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो ये देखो ये मेरा चैनल का नाम है, ये मैनेजमेंट अकाउंट है मेरा, ये इसका आईडी है, और ये मेरा ईमेल से लॉगिन अटैच है, इसी पे मेरा वो खुला हुआ है। तो ये देखो असाइन यूजर और ग्रुप, तो मैं इसको करता हूँ असाइन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये ग्रुप है। तो देखो अगर ग्रुप में अगर दे दोगे ना, तो ये ग्रुप, तो जो ग्रुप इससे एक्सेस होगा जो यूज़र, तो वो इजीली एक्सेस कर लेगा, नहीं तो आप यूज़र से भी कर सकते हो। तो अगर मैं ग्रुप को दे दिया तो ये ग्रुप में जो भी होगा, तो मैं भी ग्रुप में नहीं दूंगा, मैं भी यूज़र को ही देता हूँ। तो मैं यूज़र सेक्शन में गया, तो यूज़र मेरा 2 है, तो मैं करता हूँ सिर्फ स्नेहा को, इसके करता हूँ नेक्स्ट। ये यहाँ आप कर सकते हो। तो ये इसको मैंने EC2 का फुल एक्सेस दिया हूँ। तो ये देखो अब मैं करता हूँ इसको सबमिट। तो ये देखो यहाँ पे फेल कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट टू सबमिट। एक सेकेंड, मैं थोड़ा देख लेता हूँ उसमें। अच्छा इसमें पॉलिसी का कुछ पंगा है। मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जाता हूँ, एक्सेस में। मैंने बनाया तो था, लेकिन एक सेकेंड मुझे थोड़ा टाइम देना।
कौन सा है तीनों में से, या मैं डिलीट कर दिया गया पता नहीं। इसको ना एक सेकंड, मुझे थोड़ा परमिशन देना पड़ेगा, थोड़ा आप मुझे टाइम दे दो। पॉलिसीज में तो ये देखो, ये आप कितने घंटे के लिए इसको परमिशन दोगे, मतलब अगर आप 1 घंटे दोगे ना तो ये 1 घंटे के लिए ही ये यूज कर, 1 घंटे के बाद जो है ना इसको एरर आएगा। बाकी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये देखो, तो मैं करता हूँ क्रिएट। अब ये देखो, इसको मैं करता हूँ अटैच। एक सेकंड, मैं इसको अकाउंट से अटैच करता हूँ पहले। तो ये देखो, ये हो गया है अटैच। मैंने इसीलिए जो है ना कन्फ्यूज़न इसमें था, इसीलिए मैंने एस ओक्टा कर दिया इसको। अब मैं जाता हूँ, मैं अपना जो था वो AWS का, इसको मैं फिर से करता हूँ। ये यहाँ पे देखना, देखो जैसे मैं रिफ़्रेश किया, ये देखो कहाँ गया, अब आ गया ना ये। तो एप्लीकेशन कुछ नहीं है, ये दूसरा कुछ है, मैं बाद में इसका बता दूंगा। ये अकाउंट में जाओ। अब इस अकाउंट से पता है, जैसे ये वाली जो है ना, ये एरो ऐसे करोगे तो ये देखो एस ओक्टा, तो ये यहाँ पे शो होगा। अगर और भी अटैच होगा ना तो ये लाइन बाय लाइन करके आपको शो हो जाएगा। तो मैं करता हूँ इस पर क्लिक। अगर आपको चाहिए, देखो अगर इससे एक्सेस चाहिए तो आप यहाँ से भी इसका URL यहाँ से ले सकते हो, ओक्टा का क्रेडेंशियल। ये देखो, मैक और लिनक्स, विंडो और पावर सेल के लिए, तो ये यहाँ से आपको कुछ जो है ना कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके बाद ये यहाँ से हो जाएगा। तो ये मैं कुछ नहीं करने वाला यहाँ पे। ये देखो ये ओक्टा, तो इस पर आप क्लिक करो तो ये देखो ये कहाँ पे जाएगा। ये अब मैं चला गया यहाँ, ये देखो AWS का कंसोल पे, देखो कोस्ट एंड यूजेज, ये सब एक्सेस डिना है। इसको सिर्फ पता है किसका परमिशन है, ये सिर्फ EC2 कर सकता है। ये देखो, अब ये यहाँ पे देखो मेन ये है, ये वाली। मैं जाता हूँ वर्जीनिया रीजन में, ये देखो ये हो गया, जो मेन अकाउंट आईडी है AWS का वो हो गया है। और ये देखो ये यूजर, और रिजर्व्ड बाय कौन सा है, ये जो मैंने बनाया था ना ओक्टा का, ये वाली। और ये sneha.dev जो है, ये इसका यूज़र है। तो ये इनसे लॉगिन है। आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो, अगर दूसरा यूज़र से करोगे तो यहाँ से भी तो दूसरा यूज़र खुलेगा। तो ये देखो,
देखो जो वहाँ पे परमिशन आपको मिलेगा वो आप कर सकते हो, इसको तो फुल परमिशन है। अब मैं एक बार देख रहा हूँ S3 का। देखो ये लॉन्च करोगे ना तो ये वाली है, देखो लॉन्च हो जाएगा ये। आप EC2 जो भी लॉन्च करोगे ना ये हो जाएगा। मैं एक बार देखता हूँ S3 का क्या है। S3 शायद मैंने इसको तो असाइन नहीं किया था। देखो वहाँ पे आप जो AWS से परमिशन दोगे ये वहाँ पे असाइन हो जाएगा। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। टेस्ट नाम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कुछ मैं बकेट क्रिएट करता हूँ मैं टेस्ट के लिए। तो ये देखो ये है ना परमिशन इज रिक्वायर्ड। तो ये ऐसे आपको बिना परमिशन के आप कुछ नहीं कर सकते। ये देखो एक्सेस डिनाई, कुछ नहीं कर सकते। देखो ये वाली है। तो ये है ओक्टा का, और ये ओक्टा का मेन होता है। आप अगर मल्टीपल AWS अकाउंट या दूसरा क्लाउड का कोई अकाउंट यूज करना चाहते हो तो उसके लिए ये बनाया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगला सेशन जो होगा मेरा, अगला सेशन मेरा होगा एक्टिव डायरेक्टरी। या तो एक्टिव डायरेक्टरी या तो मैं ऑफिस 365 जो होता है ना वो वाली, मैं वो उस पर टास्क परफॉर्म करूँगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं जाता हूँ एप्लीकेशन पे तो यहाँ पे देखना अगला जो होगा मेरा, अगला मेरा वीडियो का सेशन वो होगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा MS ऑफिस 365। जैसे ये डालोगे तो ये देखो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मुझे एक अकाउंट चाहिए। मान लो कि मुझे करना है तो मुझे ना एजोर का अकाउंट चाहिए, उसके बाद ही ये होता है। तो चलिए मैं देखता हूँ, मैंने बनाया तो था एक। तो आज के लिए मैं इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ।